हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल लर्नर्स क्लासेस में। हम एनालिसिस कर रहे थे घटना चक्र पूर्वावलोकन पॉलिटी 2023 एडिशन को। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर करिए। जो भी आपके सजेशन है उससे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो की पीडीएफ वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ पर जाकर आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। हम सबसे पहले आप आज बात करेंगे यहाँ पर संविधान सभा की प्रमुख समितियाँ। संविधान सभा की प्रमुख समितियां, जो भी एमसीक्यूज हैं उनको देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर संविधान सभा द्वारा अपने विभिन्न कार्यों को संपादित करने के लिए अनेक समितियों का गठन किया गया था। वो समितियां जो है इस प्रकार हैं। हम यहाँ पर बात करेंगे जो भी इस प्रमुख समितियां थी और उनके जो भी अध्यक्ष थे। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। नियम समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति के अध्यक्ष हुए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप समिति थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसकी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके थे। फिर यहाँ पर जो ये मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति थी, इसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इसको जो है दो पार्ट में डिवाइड किया गया था। एक थी उसको मूल अधिकार उप समिति कहा गया था। इसको दो उप समितियों में जो है मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों की हेतु जो सलाहकार समिति थी, इसको दो उप समितियों में बांटा गया था। पहली थी मूल अधिकार उप समिति, जिसके अध्यक्ष थे JB कृपलानी। और जो अल्पसंख्यक उप समिति थी, इसके अध्यक्ष थे कौन? SG मुखर्जी। संघ शक्ति समिति थी, इसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। देखते हैं नेक्स्ट। प्रारूप समिति में अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर समेत कितने? प्रारूप समिति में अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर समेत कुल कितने? 7 सदस्य थे, जिनमें एन गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, KM मुंशी, मोहम्मद सादुल्लाह, BL मित्र एवं कौन? DP खेतान शामिल थे। बाद में इनमें BL मित्र के स्थान पर एन माधव राव तथा DP खेतान को वर्ष 1948 में जो है मृत्यु हो जाने पर TT कृष्णाचारी को इस समिति में शामिल किया गया था। ये जो तथर्थ झंडा समिति का गठन संविधान निर्मात्री परिषद ने 23 जून 1947 को किया था, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तथा अन्य जो सदस्य थे तो वो थे अब्दुल कलाम आज़ाद, सरोजिनी नायडू थी, राजगोपालाचारी इसके सदस्य थे, KM मुंशी और डॉक्टर BR अम्बेडकर जो थे तो वो इसके सभी सदस्य थे। अब हम बात करेंगे जो भी इसके MCQs हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? वो थे जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। इसको जो है हम अभी देख चुके हैं, अभी बिल्कुल एक्सप्लेन कर चुके हैं। नेक्स्ट, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, वो थी डॉक्टर BR अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। नेक्स्ट, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? वो थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? वो थे कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। नेक्स्ट, डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे? तो ये 6 थे, 6 अन्य सदस्य थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अध्यक्ष थे और अन्य 6 सदस्य थे, तो कुल मिलाकर कितने थे? 7 थे। इसमें 6 सदस्य थे। एन गोपाला स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर थे, KM मुंशी थे, मोहम्मद सादुल्लाह थे, BL मित्र एवं DP खेतान थे। इनमें से जो BL मित्र के स्थान पर एन माधव तथा DP खेतान की वर्ष 1948 में मृत्यु के बाद जो TT कृष्णाचारी इस समिति में इनको शामिल कर लिया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे? तो प्रारूप समिति के सदस्यों की बात हो रही है। एन गोपाला स्वामी थे और अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर थे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? ये कौन नहीं थी? जवाहरलाल नेहरू जो है इसके सदस्य नहीं थे, बाकी मोहम्मद सादुल्लाह, KM मुंशी और AK अय्यर ये सभी थे। नेक्स्ट है, संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था? इसका गठन किया गया था 29 अगस्त 1947 को। देखते हैं नेक्स्ट,
संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसकी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारतीय इतिहास में 2 झंडा समितियों का विशेष उल्लेख मिलता है, जिसमें पहली 2 अप्रैल 1931 को कांग्रेस के कराची अधिवेशन में गठित झंडा समिति, जिसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल तथा 6 सदस्य थे, जो कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, तारा सिंह, जवाहरलाल नेहरू, DB केलकर, हरितकर एवं पट्टाभी सीतारामैया। दूसरी एक तथा झंडा समिति का गठन संविधान निर्मात्री परिषद में 23 जून और 1947 को किया गया था, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तथा अन्य सदस्य थे अब्दुल कलाम आज़ाद थे, सरोजिनी नायडू थी, सिराज गोपालाचारी थे, KM मुंशी एवं भीमराव अम्बेडकर थे। यह संविधान निर्मात्री परिषद द्वारा गठित झंडा समिति का जो है अध्यक्ष पूछा गया है, तो इसमें क्या है, ये आचार्य JB कृपलानी किसी झंडा समिति के अध्यक्ष या सदस्य नहीं रहे थे। अध्यक्ष जो JB कृपलानी थे, तो ये किसी के भी अध्यक्ष नहीं रहे थे झंडा समिति में से। देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक है संविधान का स्रोत। संविधान के स्रोत जो है किस किस देश से लिए हैं, तो भारतीय संविधान का अधिकांश भाग जो है भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। भारतीय संविधान का जो भी अधिकांश भाग है तो भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है संसदीय शासन पद्धति, विधि का शासन, मंत्रिमंडलीय प्रणाली, एकल नागरिकता, द्विसदनीय प्रणाली, विधायी प्रक्रिया और संसदीय विशेषाधिकार, परमाधिकार, लेख आदि उपबंध जो है कहाँ से, ये ब्रिटेन के संविधान से लिए गए हैं। अब बात करेंगे अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया गया है। अमेरिका के संविधान से उद्देशिका का विचार, न्यायिक पुनर्विलोकन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, मूल अधिकार, उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति पर महाभियोग और उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाए जाने के उपबंध ग्रहण किए गए हैं। अब बात करेंगे आयरलैंड के संविधान से। आयरलैंड के संविधान से प्रेरणा लेकर DPSP नीति निर्देशक तत्व जो कि कहलाते हैं राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, राज्यसभा में कुछ सदस्यों का नामांकन सम्मिलित किया गया है। कनाडा के संविधान से लिया गया है सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय का परामर्शीय न्याय निर्णय, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना आदि जो है ये कहाँ से, कनाडा के संविधान से ग्रहण किया गया है। और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, उद्देशिका की भाषा, व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता समवर्ती सूची की व्यवस्था जो है तो ये कहाँ से, ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से की गई है। जापान के संविधान से क्या क्या ग्रहण किया गया है, तो जापान के संविधान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया तथा दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन की व्यवस्था तथा राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन ग्रहण किया गया है। और मूल कर्तव्य तथा प्रस्तावना में न्याय जो सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक के आदर्श को कहाँ से लिया गया है, तो ये सोवियत संघ से लिया गया है। अब बात करेंगे फ्रांस के संविधान से क्या लिया गया है, तो फ्रांस के संविधान से प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता एवं बंधुता का आदर्श तथा गणराज्य की अवधारणा ली गई है। और जर्मनी के संविधान से जो है तो ये संघ को आपातकालीन शक्तियों और आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों के निलंबन की व्यवस्था ली गई है, कहाँ से, जर्मनी के संविधान से। अब बात करेंगे MCQs की। पहला क्वेश्चन है भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार कहाँ से लिया गया है, तो ये USA के संविधान से लिया गया है। उद्देशिका का विचार जो है तो ये तो USA के संविधान से लिया गया है, और जबकि उद्देशिका की भाषा कहाँ की से, तो ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है, याद रखिए। नेक्स्ट है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है, तो सर्वोच्च जो है संविधान ही सर्वोच्च है। नेक्स्ट है भारत में न्यायिक पुनरीक्षण, जुडिशियल रिव्यू की संकल्पना निम्नलिखित देश के संविधान से ली गई है, ये कहाँ से, संयुक्त राज्य अमेरिका से। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई। इसका आशय है कि सर्वोच्च न्यायालय विधानों एवं आदेशों का न्यायिक पुनर्विलोकन कर सकता है तथा उन विधानों एवं आदेशों को शून्य घोषित कर सकता है जो संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं। नेक्स्ट है न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था, ये ली गई है भारत और ये कहाँ है, भारत और USA में। न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था जो है तो भारत और USA में ही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान पाया जाता है, तो यही पाया जाता है संविधान के निर्वचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय जो है ये भारतीय और अमेरिकी दोनों परिसंघों में समान पाया जाता है। नेक्स्ट है भारतीय संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है, इसका संबंध है कहाँ से,
कनाडा के देश से। भारतीय जो संघात्मक व्यवस्था है ये कनाडा के देश से संबंधित है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संघवाद किस देश की पद्धति पर आधारित है? भारतीय संघवाद आधारित है कहाँ पर? कनाडा की पद्धति पर, कनाडा देश की पद्धति पर। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में राज्यों की संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया है, तो ये ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिकन अधिनियम से प्राप्त किया गया है। कहाँ से? ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से। भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की संकल्पना ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका एक्ट कनाडा से प्रेरित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1(1) के अनुसार भारत क्या है? राज्यों का संघ है। नेक्स्ट है भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है? समवर्ती सूची जो है तो ये ऑस्ट्रेलिया की देन है। समवर्ती सूची को ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है और जिस पर केंद्र एवं राज्य दोनों को कानून बनाने का अधिकार है। दोनों द्वारा निर्मित कानूनों में टकराव की स्थिति में क्या होगा? केंद्र द्वारा जो निर्मित कानून होगा वही मान्य होगा, राज्य द्वारा जो निर्मित कानून होगा उसको कोई मान्यता नहीं दी जाएगी। यहाँ पर इसे 7वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। नेक्स्ट, भारत ने समवर्ती सूची की संकल्पना उद्धृत की है। ये कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। समवर्ती सूची, ये चैप्टर जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है भारत के संविधान निर्माताओं ने 7वीं अनुसूची में वर्णित समवर्ती सूची की अवधारणा को ग्रहण किया है, तो ये कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण किया है। भारत के संविधान में समवर्ती सूची, ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? ये आधारित है कहाँ पर? आयरलैंड के संविधान पर या आयरिश के संविधान पर। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना आयरलैंड के संविधान पर आधारित है। संविधान में इसे भाग 4 में आर्टिकल जो है 36 से लेकर आर्टिकल 51 में उपबंधित किए गए हैं। कौन? DPSP, नीति निर्देशक तत्व। भारतीय संविधान में अन्य देशों के संविधानों से कुछ विशिष्टताओं को लिया गया है। किस देश का राज्य के नीति निर्देशक तत्व के निर्माण में योगदान है? तो ये किसका है? आयरलैंड का है। नेक्स्ट है राज्यसभा के गठन में प्रतिभा अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता निम्नलिखित उदाहरण से प्रभावित हुए थे, तो ये कहाँ से? आयरिश गणतंत्र से प्रभावित हुए थे। देखते हैं नेक्स्ट यहाँ पर 2 सूचियां दी हुई हैं, इनको मिलान करना है। पहला जो है मूल अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? ये संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। कहाँ से? संयुक्त राज्य अमेरिका से। राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये कहाँ से लिए गए हैं? ये आयरलैंड से लिए गए हैं। यहाँ पर जो कुछ कम समझ में आ रहा है यहाँ पर देखते हैं। मूल अधिकार है संयुक्त राज्य अमेरिका से। शासन की संसदीय प्रणाली तो ग्रेट ब्रिटेन UK से ली गई है। आपातबंद ये जर्मनी के वाइमर संविधान से लिए गए हैं और राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है तो ये आयरलैंड से ग्रहण किए गए हैं, आयरलैंड के संविधान से। नेक्स्ट भी यहाँ पर एक संवैधानिक प्रावधान है, एक तरफ उनके स्रोत दिए हुए हैं। देखते हैं यहाँ पर मौलिक अधिकार जो है तो ये अमेरिकी अधिकार पत्र से ग्रहण किए गए हैं। इसके स्रोत कौन से? मौलिक अधिकार के स्रोत हैं अमेरिकी अधिकार पत्र, और राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है तो इनके स्रोत है आयरिश संविधान। इसका स्रोत है आयरिश या आयरलैंड का संविधान। मंत्रिमंडलीय सरकार जो है तो ब्रिटिश संविधान से ली गई है और केंद्र राज्य संबंध कहाँ से? ये कनाडा संविधान से लिए गए हैं। नेक्स्ट है एक तरफ जो है संवैधानिक प्रावधान और एक तरफ उनके स्रोत दिए हैं। देखते हैं विधि का शासन कहाँ से? इंग्लैंड से। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से। राष्ट्रपति के विचार था राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना, ये कहाँ से? कनाडा के संविधान से। और विस्तृत जो उभयनिष्ठ सूची है ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। नेक्स्ट राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है तो ये आयरलैंड से लिए गए हैं। मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से। संघ राज्य संबंधों की समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से। भारत संघ राज्यों का संघ तथा संघ में अधिक शक्ति निहित है, ये कहाँ से? ये कनाडा के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है, ये कहाँ से? ये रूस पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। भारतीय मौलिक कर्तव्यों का विचार देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51 का
मूलतः अंगीकृत संविधान के भाग नहीं थे। इन्हें बाद में जो 42वें संविधान संशोधन हुआ था, जिसे कि है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, तो ये जो 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा सम्मिलित किया गया था, ये मूल कर्तव्य पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिए गए हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर कथन ए कह रहा है, कथन ए है भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा हो गया है। करेक्ट है। इसका कारण कह रहा है मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिकन संविधान के मॉडल से लिया गया है। यहाँ पर ये दोनों सही है, लेकिन ये जो है इसकी सही एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। इसमें 22 भाग हैं, 395 अनुच्छेद हैं तथा 12 अनुसूचियां हैं। इसमें मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिका के संविधान के मॉडल से लिया गया है, परंतु मात्र मौलिक अधिकारों की वजह से ही क्या है भारतीय संविधान लंबा नहीं हुआ है, उसमें और भी बहुत कुछ जो है मेंशन किया हुआ है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? ये ग्रहण की गई है कहाँ से? संयुक्त राज्य अमेरिका से। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का विचार लिया गया है, ये कहाँ से? अमेरिका के संविधान से। मौलिक अधिकारों की अवधारणा ली गई है कहाँ से? यूएसए के संविधान से। नेक्स्ट है लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ था? तो ये कहाँ से? अमेरिका से हुआ था। सर्वप्रथम अमेरिका में ही लिखित संविधान आया था। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान प्रथम पूर्ण लिखित संविधान है। यह विश्व का लेकिन सबसे छोटा लिखित संविधान है, जिसमें मात्र कितने 7 आर्टिकल हैं। वहीं भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, जिसमें कितने 395 आर्टिकल हैं। अब बात करेंगे यहाँ पर भारतीय संविधान के प्रमुख भागों की। भारतीय संविधान के कितने प्रमुख जो भाग हैं उससे जो इसकी पहले यहाँ पर एक्सप्लेन देखेंगे, उसके बाद जो भी उसके एमसीक्यूज हैं उनको देखेंगे। तो भारतीय संविधान के क्रमांक अनुसार कितने हैं? इसमें 22 भाग हैं, और जो गणना की दृष्टि से यदि बात की जाए तो इसमें कुल 25 हैं भाग। पहला है भाग, इसमें संघ और उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है। दूसरे में नागरिकता का, तीसरे में मौलिक अधिकारों का, फोर्थ में राज्य के नीति निर्देशक तत्व, और फोर्थ ए में जो है तो मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। पांचवें भाग में संघ का प्रावधान किया गया है। छठे भाग में राज्यों का प्रावधान किया गया है। सातवें भाग में निश्चित जो इसका प्रावधान किया गया है। संविधान के 8वें भाग में संघ राज्य क्षेत्र का प्रावधान किया गया है। भाग 9 में पंचायतों का प्रावधान, और 9A जो है इसमें नगर पालिकाओं का प्रावधान किया गया है। 9B में सहकारी समितियां दी हुई हैं, और 10 में अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित है। 11 जो है ये राज्य एवं राज्यों के बीच संबंध से संबंधित है। 12वां जो है ये वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद से संबंधित है। 13वां जो है तो ये भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम से संबंधित है। इसका जो ये 14 है तो ये संघ और राज्यों के अधीन सेवाओं से संबंधित है। 14A क्या है? ये अधिकरण से संबंधित है। 15 ये निर्वाचन से संबंधित है। 16 कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध से संबंधित है। 17 जो है तो इसमें राजभाषा का वर्णन किया गया है। 18 में आपात उपबंध दिए गए हैं। 19 में प्रकीर्णन, और 20 में संविधान का संशोधन दिया गया है। 21 भाग में इसमें अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध दिए गए हैं। 22 में संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन दिए गए हैं। अब इसके एमसीक्यूज देखेंगे। भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो वही है जो कि 22 भागों में किया गया है। यदि जो है क्रमांक के अनुसार बात की जाए तो 22 भागों में, और गणना की दृष्टि से तो 25 भागों में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? नागरिकता संविधान के भाग 2 में दी गई है, सही है। मौलिक कर्तव्य जो है संविधान के भाग 3 में, और मौलिक अधिकार जो है तो ये संविधान के भाग 3 में, और मौलिक कर्तव्य जो है तो ये संविधान के भाग 6A में ना देकर किसमें? 4A में दिए गए हैं, ना कि 6A में। और राज्य जो है तो संविधान के भाग 6 में दिए गए हैं। ये 4A में दिए गए हैं, ना कि 6A में मौलिक कर्तव्य। नेक्स्ट है हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है? ये किस में की गई है? ये भाग 9 में की गई है।
देखते हैं इसके एक्सप्लेन। संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा 24 अप्रैल 1993 से अंतः स्थापित संविधान के भाग जो में 3 सोपानों में क्या है पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई। इस भाग के अनुच्छेद 243 का जो है 243 खा के खंड 1 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य में ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर क्या है इस भाग के उपबंधों के अनुसार पंचायतों का गठन किया जाएगा, जिसमें अनुच्छेद के खंड 2 के अनुसार क्या होगा, मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत में उस राज्य में गठन नहीं किया जा सकेगा जहां पर क्या है जिसकी जनसंख्या 20 लाख से अधिक है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में है? ये कौन सा है? ये भाग 11 और अध्याय पहला है। देखते हैं इसके एक्सप्लेन। भारतीय संविधान के भाग 11 का अध्याय 1 अनुच्छेद 245 से 255 संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंधों के बारे में है, जबकि इसी भाग का अध्याय 2 अनुच्छेद 256 से लेकर 263 तक प्रशासनिक संबंधों के बारे में बात करता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित है? सही सुमेलित है उसकी बात हो रही है। तो यही जो सी वाला है, तो संविधान का चौथा भाग में क्या है मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। देखते हैं इसके एक्सप्लेन। संविधान का दूसरे भाग में नागरिकता दी गई है, तीसरे भाग में मौलिक अधिकारों का प्रावधान किया गया है, चौथे भाग में नीति निर्देशक तत्वों का, और चौथा जो भाग का है इसमें मौलिक कर्तव्यों से तथा पांचवा भाग संघ से संबंधित है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? नागरिकता भाग 2 में दी गई है और संघ राज्य क्षेत्र जो है तो ये 7 में नहीं दिए गए हैं। नगर पालिकाएं भाग 9A में दी गई हैं और निर्वाचन जो है तो ये 15 में दिए गए हैं। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। यहाँ पर एक्सप्लेन में जो कुछ खास नहीं है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर 2 सूचियां दी हुई हैं। यहाँ पर जो है तो ये भारतीय संविधान का भाग जो 9 है इसमें पंचायतें दी गई हैं। भारतीय संविधान के भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र दिए गए हैं और 4th A में जो है तो मूल कर्तव्य दिए गए हैं। और भारतीय संविधान का जो भाग 9A है इसमें क्या है नगर पालिका दी गई है, नगर पालिकाओं का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत सही सुमेलित नहीं है? पंचायतें भाग 9 में, नगर पालिकाएं 9 में, सहकारी समितियां 9 में और अधिकरण जो है ये भाग 10 में नहीं दिए गए हैं। तो यही वाला सही सुमेलित नहीं है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा भारतीय संविधान के भाग 9 के अंतर्गत पंचायतों की व्यवस्था की गई है। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा संविधान में 9 का जोड़ा गया भाग जो है 9 का जोड़ा गया जो कि नगर पालिकाओं से संबंधित है। और 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के द्वारा संविधान में भाग 9 का जोड़ा गया जो कि सहकारी समितियों से संबंधित है। जबकि संविधान के भाग 10 के अंतर्गत अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र संबंधी प्रावधान किए गए। वहीं पर भाग जो है 14 में अधिकरणों की व्यवस्था की गई है, ना कि जो है किसमें भाग 10 में। देखते हैं नेक्स्ट है, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? तो ये किस में दिए गए हैं? भाग 9 में दिए गए हैं। नेक्स्ट है, भारत संविधान के कौन से भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान सम्मिलित किए गए हैं? ये किसमें? भाग 9 में सम्मिलित किए गए हैं। यहाँ पर 2 सूचियां दी हुई, सूची 1 को 2 से मिलाना है। देखते हैं। यहाँ पर जो मौलिक अधिकार हैं तो मौलिक अधिकार भाग 3 में भारत के संविधान में दिए गए हैं। मौलिक कर्तव्य ये 4th A में और संघ जो है तो ये 5th में दिए गए हैं। आपात उपबंध जो है तो ये किसमें? 18 में दिए गए हैं। संघ जो है तो ये किसमें?
संविधान के भाग 5वें में दिए गए हैं, 5th में, और आपात उपबंध जो है तो ये भाग 18 में दिए गए हैं भारत के संविधान में। देखते हैं नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। मूल कर्तव्य 4th ए में, राज्य किसमें 6 में, भारत का महान्यायवादी ये 13 में ना देकर इसमें डी में जो है तो संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं जो है तो ये किसमें 14 में दी हुई हैं। भारत का महान्यायवादी जो है तो अनुच्छेद 76 में इसका प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर जो है संविधान के भाग 15 में निर्वाचन, 16 में कुछ वर्गों के जो है विशेष उपबंध दिए गए हैं, 17 में राजभाषा और 18 में जो है आपात उपबंध दिए गए हैं। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का भाग 16 संबंधित है। ये संबंधित है किससे, कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंधों से संबंधित है। तो फ्रेंड्स, आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी और आपके एग्जाम के लिए यूजफुल रही हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड शेयर करिए। जो भी आपके सजेशन हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो की पीडीएफ वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई, वहाँ पर जाकर आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।